हरिओम हरिओम हरिओम। भगवान मनु कहते हैं सदाचरण ही पुण्य है, दुराचरण है पाप। सदाचार से सुख मिले, दुराचार दुखदायक। अगर हम नियमों के मुताबिक रह रहे हैं वही पुण्य का कार्य है, नियमों के विरोध चलना पाप है। अगर हम नियमों का पालन करेंगे, कब खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, किस प्रकार तैयार करके खाना है, सभी नियमों का पालन करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा। अगर दुराचरण करेंगे, नियमों का विरोध करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, रोग होंगे। हमने क्या जाना? नंबर 1, रोग का कारण। शरीर के अंदर गंदगी का रहना ही रोग है। नंबर 2, मानव देह 5 तत्वों से निर्मित है, इसकी मरम्मत 5 तत्वों के द्वारा ही होगी। आकाश तत्व उपवास करने से मिलेगा, वायु प्राणायाम करने से मिलेगी। प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम कैसे करना है बताया जा चुका है। सूर्य स्नान कीजिए, अग्नि तत्व मिलेगा। जल भोजन के साथ नहीं लेना, 1 घंटा पहले लीजिए या 2 घंटे बाद लीजिए। जब प्यास लगे तो पानी जरूर पिए, बिना प्यास के पानी नहीं पीना। भोजन सुधार कीजिए तो पृथ्वी तत्व से हम पूरा लाभ ले सकते हैं। शरीर के अंदर अगर कुछ गलतियां हो जाएं, जाने में अनजाने में, तो शरीर को स्वस्थ रखने का ऑटोमेटिक प्रबंध मौजूद है। कोई किसी किस्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फल और सब्जियों को डर डर के खाने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस, हम अपनी बुद्धि से बढ़िया शुद्ध खरीदेंगे, सही खरीदेंगे, उसकी भी कुछ पहचान होती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर भी अगर कहीं गलती हो जाएगी तो नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार के माध्यम से शरीर की सफाई हो जाएगी। अगर कभी नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार आ जाए तो अनाज को बंद करेंगे, कुदरती ग्लूकोज, हरा नारियल पानी डाब ले लेंगे, फलों के रस ले लेंगे, सब्जियों के रस ले लेंगे, सब्जियों के सूप ले लेंगे। पेट की पट्टी को मत भूलना, पेट की पट्टी लगाएंगे। अगर पेड़ के पत्ते सूख जाएं, उसके ऊपर पानी डालेंगे, लाभ नहीं होगा, पानी जड़ को देना पड़ेगा। मानव देह की जड़ तो पेट है, पेट से ही सभी किस्म की बीमारियां चलती हैं। पेट को ठीक रखें, उसके लिए पट्टी का इस्तेमाल करें। गला खराब हो तो गले की पट्टी, तनाव हो तो माथे की पट्टी। रोग आने के 3 कारण होते हैं: गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रहन सहन, गलत तरह के सोच विचार। तनाव हो, कुछ मानसिक अशांति हो, टब में लेटने से बहुत लाभ होता है। बस यही कुछ है यहाँ पर सीखने के लिए। इसको अच्छे से सीख लें और नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार को बिना दवाई के जो तरीका बताया जा चुका है इससे ठीक करें। भोजन के संबंध में हम 4 तरह की गलतियां करते हैं। पहली गलती बिना भूख के खाना, दूसरी गलती मात्रा में ज़्यादा खाना, तीसरी गलती मन अशांत हो तो भी खाना, चौथी गलती गलत तरह के खाद्य पदार्थ खाना। गलत तरह के खाद्य पदार्थ के अंतर्गत पहला गलत पदार्थ मांसाहार, नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस नहीं लेना। दूसरा, किसी किस्म का नशा नहीं लेना।
शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, नो कंप्रोमाइज। मेरे गुरुदेव जी ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस काम के लिए लगा दिया, कोई भी रोगी ना हो और ये ज्ञान घर घर तक पहुंचे। तो गुरु जी ने जो ये ज्ञान हमें दिया, उसमें हम गलत तरह के खाद्य पदार्थ के अंतर्गत चाय कॉफी से भी कंप्रोमाइज नहीं करते। इसीलिए उन्होंने निःशुल्क रखा कि ताकि अगर हम शुल्क लेंगे तो हमारे शब्दों में वो जान नहीं रहेगी। हम समझौता करेंगे कि दिन में एक आध दफा पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत है। कुछ और खाद्य पदार्थ हैं जिनमें समझौता हो सकता है, शादी में, व्यायाम में। आजकल तो रोज ही शादियां हैं। आपकी कुछ ऐसी शादियां होती हैं, आजकल की शादियों में बहुत बड़ी सुविधा है। क्या सुविधा है? कि आप शादी में जाएं, लफाफा दे के आ जाएं, बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया। हम अपनी मर्जी से ही खाते हैं। अगर कोई ऐसा फंक्शन हो, ऐसी शादी हो कि अगर आप ना खाएं तो बहुत लोग कहेंगे हम भी नहीं खाएंगे और उनको अच्छा भी ना लगे, तो उस अवस्था में थोड़ा ले सकते हैं। लेकिन इस तरह की शादियां जिसमें कोई हमें पूछने वाला ही नहीं है, तो क्या जरूरत है? वहां फल मिलते हैं, खा सकते हैं। तो किसी किस्म का समझौता नहीं किया गया। कुछ ऐसी जगह में, कुछ ऐसी अवस्थाओं में समझौता हो सकता है, लेकिन मांसाहार और नशा, ये दो चीजों में समझौता नहीं हो सकता। तीसरा गलत पदार्थ सफेद चीनी। सफेद चीनी एकदम जहर नहीं है। कभी किसी विशेष अवस्था में किसी कि घर मेहमान चले गए, हम बन के किसी अवस्था में थोड़ा ले लिया तो कुछ होने वाला नहीं है। गलत है, ये मालूम होना चाहिए। वनस्पति घी, रिफाइंड तेल नहीं लेना। डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद होटलों के, ढाबों के, रेस्टोरेंटों के, बाजार के खाने नहीं लेना। जो बाद वाले 3 पदार्थ हैं ये एकदम से तज्य नहीं है, लेकिन जो नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस है और किसी भी किस्म का नशा है, चाहे उसमें चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ही क्यों ना हो, इसको छूना भी नहीं। इनको छोड़ना पड़ेगा। जब हम इन सभी पदार्थों को छोड़ेंगे, एक दिनचर्या मैं आपको बता चुका हूं कि सुबह हम बिस्तर, सूर्य उदय होने से पहले पहले बिस्तर छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। महान संत डॉक्टर शिव कुमार कहते हैं कि ये जो सूर्य भगवान है, इनका एक नाम है दिनेश, अर्थात दिन के राजा। आपके घर में राजा आने वाले हों, कोई मंत्री आने वाले हों और हम सो रहे हों, तो वो प्रसन्न होंगे क्या? दिन के राजा उदय हो रहे हैं, वो हमारे घर में दस्तक दे रहे हैं और हम सो रहे हैं, तो सूर्य भगवान स्वस्थ के देवता हैं। जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले बिस्तर को नहीं छोड़ता, वो स्वस्थ रहने की कल्पना ही ना करे, उसको सूर्य भगवान का श्राप लग जाता है। तो यहाँ के प्रोग्रामों में कुछ ऐसे विचार सुनने को मिलते हैं गुरु कृपा से कि व्यक्ति बदलता है, व्यक्ति छोड़ता है गलत तरह के खाद्य पदार्थों को। आपके प्रबंधक जो ऐसा प्रबंध करते हैं, पता नहीं कितने लोगों के नशे छूट जाते हैं, कितने लोगों को लाभ होता है, उनके माध्यम से कितनी गुरु कृपा मिलती है, कितना भगवान का आशीर्वाद मिलता है, कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले बिस्तर को छोड़िए, सीधे टॉयलेट जाएं, पेट साफ हो जाए तो ठीक है, नहीं अनीमे का इस्तेमाल करें, इसको मत भूलना अगर कब्ज हो तो। उसके बाद सुबह के टाइम में रसाहार, पेठे का रस, नारियल पानी,
उसके 2 घंटे बाद कच्चे सलाद, दोपहर के टाइम में उबली हुई सब्जी और रोटी, शाम को 4 बजे फिर रसाहार, रात्रि के भोजन में फल। अगर एक दफ़ा भोजन से गुजारा नहीं होता तो 4 बजे फल लीजिए और रात्रि के भोजन में फिर रोटी, उबली हुई सब्जी और रोटी लीजिए। पेट की पट्टी लगाएं, दिन में 2-3 दफ़ा। टब में लेटिए, दिन में 1 दफ़ा। जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन हो, वो दिन में 2 दफ़ा। ऐसा नहीं कि केवल टेंशन वालों के लिए ही टब है, ये कुदरती स्नान है। जैसे गाय भैंसे टब तालाब में जाती हैं, आधा घंटा बैठती हैं, आधा शरीर पानी में होता है, आधा बाहर होता है, उसी तरीके का ये कुदरती स्नान है, इससे भी लाभ लें। मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का दुरुपयोग करता है, उसको उससे वंचित होने का दंड भोगना पड़ता है। मतलब क्या हुआ? जब हम अपनी किसी वस्तु का दुरुपयोग करते हैं, गाड़ी जितने व्यक्तियों के लिए है उससे ज़्यादा बिठाते हैं, उसमें कुछ सामान ढोते हैं, तो हमें गाड़ी से जल्दी वंचित होना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति का दुरुपयोग करते हैं, अपने नौकरों से गलत काम लेते हैं, ज़्यादा काम लेते हैं, वेतन कम देते हैं, परिवार के सदस्य को, पत्नी को तंग करते रहते हैं, तो पत्नी से जल्दी वंचित हो जाएंगे, फिर उसी के लिए रोना पड़ेगा। जो पत्नियां पति को तंग करती हैं, उनके लिए भी ऐसा ही है। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनसे जल्दी वंचित हो जाएंगे, फिर उन्हीं के लिए रोना पड़ेगा जीवन भर। जब हम अपनी जीवन में किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उससे वंचित होने का हमें दंड भोगना पड़ता है। गुरु जी के इसी वाक्य को, इसी वचनों को मैंने कुछ ऐसे कर दिया। जो व्यक्ति किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, शरीर के किसी अंग का दुरुपयोग करेगा, उसको उससे वंचित होने का दंड भोगना पड़ेगा। मेरा विषय तो प्राकृतिक जीवन शैली है। अगर हम फेफड़ों का गलत इस्तेमाल करेंगे तो फेफड़े जल्दी जाएंगे। स्मोकिंग करेंगे, शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे तो फेफड़े जल्दी जाएंगे। जिस भी शरीर का, किडनी का गलत प्रयोग करेंगे तो किडनी जल्दी जाएगी, गाल ब्लैडर का गलत प्रयोग करेंगे तो गाल ब्लैडर जल्दी जाएगा, घुटनों का गलत प्रयोग करेंगे, घुटनों के ऊपर ज्यादा वजन डालते रहेंगे, रीढ़ की हड्डी का गलत प्रयोग करेंगे, जब हमारा वजन कुछ आगे की तरफ या कुछ पीछे की तरफ बढ़ जाता है तो रीढ़ की हड्डी को ज्यादा काम करना पड़ता है। जो व्यक्ति कहते हैं मेरी एड़ी में दर्द होता है, मेरे घुटनों में दर्द होता है, मेरी कमर में दर्द होता है, वो दर्द नहीं होता, वो हमारे अंगों की हमारे प्रति शिकायत होती है। अगर हमारे सभी शरीर के अंगों की एक कॉन्फ्रेंस बिठा ली जाए तो उनसे पूछा जाए, घुटने बैठे हैं, हृदय बैठा है, किडनी बैठी है, अलग अलग तरह सारे अंग बैठे हुए हैं मीटिंग के अंदर, और उनसे पूछा जाए कि आपकी इस व्यक्ति के बारे में क्या राय है जिसके साथ आप रह रहे हो। वो कहेंगे बिल्कुल बेकार है, हमें बेकार में तंग करता रहता है, मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता हूँ, अविश्वास मत पास करता हूँ, जल्दी से जल्दी इसको छोड़ने के लिए, जाने के लिए तैयार हूँ। ये हमारे शरीर के अंगों की हालत है। तो इस तरह की गलतियां ना करें। दूध और दूध से बने पदार्थ तथा दालें क्यों नहीं यूज करनी चाहिए? देखिए, जो दूध और दूध से बने हुए पदार्थ हैं, हम एकदम दूध के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बात को पकड़ें। 84 लाख जीव जंतु है, कोई भी प्राणी अपनी मां के अलावा दूसरे पशु पक्षी का दूध नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसी प्राणी का जो बच्चा होता है उसके लिए कैसा दूध चाहिए वो उसी की मां के दूध के अंदर सम्मिलित होता है।
और कोई भी प्राणी 84 लाख जीव जंतुओं में से जब अपनी टांगों पे चलना लग जाए तो अपनी मां का दूध भी नहीं पीता। मानव सारी उम्र पीता है और किसी का भी नहीं छोड़ता। दूध की आवश्यकता कब है? जब हमारे दूध के दांत निकल जाते हैं। हम खुद ही बोलते हैं कि दूध के दांत निकल गए। मां प्रकृति हमें ये कहना चाहती है कि अब तेरे दूध के दांत निकल गए और फल सब्जियां रोटी सब्जी खाने वाले दांत आ गए, अब दूध को छोड़ो। छोटे बच्चे को अगर दूध पिलाएं वो अंदर जाते ही फट जाता है, दूध बाहर निकाल दे, वो दूध नहीं निकालता, दही बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में से रेनिन नाम का पदार्थ निकलता है जो दूध को अंदर जाते ही फाड़ देता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़नी शुरू होती है वो निकलना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। अब जो हम दूध पीते हैं, जो पैकेट वाला दूध पीते हैं, ये दूध है क्या? 3-4 दिन का बासा दूध है। इसके अंदर वो कोई भी पदार्थ नहीं होता। सृष्टि के अंदर कोई भी पशु पक्षी दूध को बर्तन में निकाल के फिर नहीं पीता, सीधा स्तन से पिया जाता है दूध। हम अगर स्तन से नहीं पी सकते, कम से कम देसी गाय का दूध हो, ताजा हो, कच्चा पी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक उबाल का पी सकते हैं। ये पेस्चराइज्ड मिल्क जो 3-3, 4-4 दिन का बासा दूध है, ये पीने लायक नहीं है। फिर लोग कहेंगे हम तो भैंस का पीते हैं, भैंसों के टीके लगाए जाते हैं दूध निकालने के लिए, और गाय भैंसों को 24 घंटे किल्ले पे बांध के रखा जाता है। अगर किसी को 24 घंटे किल्ले पे बांध के रखा जाए तो वो पशु तंदुरुस्त हो सकता है क्या? अगर माँ बीमार हो, बच्चा भी बीमार हो जाता है उसका दूध पी के, गाय भैंसे बीमार हैं उनका दूध पी के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? उसके बाद हम आम तौर पे भैंस का दूध पीते हैं, फुल क्रीम मिल्क, हाईली तामसिक। कैसे? गाय के कट्टे को छोड़ो, गाय की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। भैंस के कट्टे को छोड़ो, भैंस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। गाय के बछड़े को छोड़ो, एकदम टबूसी मार के जाएगा। मतलब भैंस का दूध भारी होता है, उसको पीने से बुद्धि हमारी भारी हो जाती है, तामसिक हो जाती है, मोटी बुद्धि बनती है। अगर किसी विशेष अवस्था में दूध पीना भी हो तो गाय तंदुरुस्त हो, गाय की सेवा हम खुद करते हों। पहले के दिनों में गाय के टीके नहीं लगते थे, गाय की सेवा की जाती थी, गाय अपने मालिक को ही दूध देती थी, गाय और मालिक के बीच में एक रिश्ता होता था।